So, hello students, welcome back. So now today again we will continue the chapter जो कि अपन ने स्टार्ट किया था, उसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सी अपन ने अभी तक चैप्टर के अंदर क्या क्या कर लिया, एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कैसे बनाते हैं वो अपन ने सीख लिया, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो अपन ने सीख लिया। देन उसके बाद में अगर किसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपको पॉइंट्स प्लॉट करना है तो वो भी अपन ने सीख लिया, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आता है तो उसकी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आता है तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। ये भी अपन ने देख लिया। देन उसके बाद अपन ने लास्ट टॉपिक किया था एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। फिर उसके बाद अपन ने क्वाड्रेंट्स, पॉइंट अगर किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसके कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है वो भी अपन ने देख लिया, ठीक है। यानी कि बेसिक चीज़ जो थी अपनी वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने पास जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ओके। कि अगर किसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको डिस्टेंस निकालना है, सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो आप वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे अपन यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। ये आपकी एक्स डैश एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, देन ये y और ये y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे अपन प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, देन अगेन अपसाइड 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। सी सपोज ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ पर आपको अगर मैं कोई दो पॉइंट दे दूँ, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि 1 पॉइंट और 4 जो है वो एक्स एक्सिस में ही आ रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये पूरा का पूरा है। अपन यहाँ पर एक्स एक्सिस ना बोल करके अगर मैं इसको एक नंबर लाइन भी लेता हूँ तो 1 और 4, इसके बीच में 2 और 3। मुझे अगर ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, बी इसमें से अगर मैं 4 में से 1 माइनस करूं तो 3, ठीक है। 1 2 3 इसका डिस्टेंस आ गया। यानी कि अगर किसी नंबर लाइन के ऊपर आपको पॉइंट्स दिए हैं, सपोज ये एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6, इस नंबर लाइन के अंदर आपको बोला जाए अगर 2 और 6 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर अपन 6 - 2 करके इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ एक सिंपल कंसेप्ट जिसके अंदर अपने पास अगर सिर्फ एक सिंपल नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन यानी कि एक एक्स एक्सिस भी हो सकती है और वाई एक्सिस भी हो सकती है, ठीक है। वहाँ अगर आपको दो पॉइंट्स मिलें तो आप उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर कार्टेशियन प्लेन के अंदर सपोज आपके पास में दो ऐसे पॉइंट आ जाए जहाँ पे एक पॉइंट सपोज यहाँ है ए पॉइंट और एक पॉइंट सपोज ये वाला है। अब अपन इस कार्टेशियन प्लेन को लेकर के चलते हैं। अपने पास दो पॉइंट्स हैं, एक है ए और एक है बी, ठीक है। ए से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ए पॉइंट जो है उसकी कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, दैट इज पॉइंट ए आपके पास है x1 एंड y1, ठीक है। पॉइंट बी आपके पास है x2 एंड y2, ठीक है। ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। आपको निकालना है ए से बी तक का डिस्टेंस, ठीक है। अपन ने क्या करा, यहाँ से इसको एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर लिया और यहाँ से अपन ने इसको एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर लिया। ये अपन ने बनाए परपेंडिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन करा। अब देखो यहाँ से ओरिजिन से अपन डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, तो ओरिजिन से जब अपन यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x1, और यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा तो ऊपर देखो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सी ये वाला डिस्टेंस अपने पास x1, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो है अपने पास यहाँ तक का पूरा x2। तो यानी कि बीच वाला डिस्टेंस कितना हुआ, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे जैसा कि अभी पहले आपको बताया था, तो x2 - x1 ये वाला डिस्टेंस हो गया। ये जितना होगा उतना ही ये वाला। नाउ अब अपन बात करते हैं y एक्सिस की। तो यहाँ से ओरिजिन से अब अपन डिस्टेंस लेते हैं, तो ओरिजिन से ऊपर तक यहाँ तक ये डिस्टेंस है पूरा आपके पास y1, ये y1,
और यहाँ से ओरिजिन से ही ऊपर तक अगर अपन चलेंगे तो यहाँ से यानी ओरिजिन से ऊपर तक का डिस्टेंस कितना है y2, ठीक है। तो ये बीच वाला जो डिस्टेंस है, ये बीच वाला, ये हो गया आपका y2 माइनस y1, ठीक है। अब अपने पास एक ट्राइंगल है ABC जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अपन लेते हैं, सबसे पहले तो अपन यहाँ डिटेल्स लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, AC की वैल्यू सी इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC के अंदर अपने पास AC कितना है x2 माइनस x1 है, और दूसरी चीज़ अपने पास BC है, BC अपने पास है y2 माइनस y1, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब अपन यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे AC और BC की। AC की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है AB की, तो यहाँ अपन अंडर रूट लगा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। मतलब AB का डिस्टेंस, AB कौन कौन से पॉइंट है, देखो वापस बता रहा हूँ मैं, A ये वाला पॉइंट है और B ये वाला पॉइंट है। सी यहाँ पर अपन ने ये क्यों निकाला, क्योंकि जो A और B पॉइंट है वो अपने पास किसी एक्सेस पर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई पॉइंट आपके पास एक्सेस पर होता है तो आप उसकी डायरेक्टली बड़े में से छोटे को माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स काम आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं अपन, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अगर मैं 2 और 3 पॉइंट प्लॉट करूँगा तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। सबसे बड़ी चीज़, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर आपके पास में x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है। तो आपको अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट और अगर होता है, सपोज ये वाला 2 और 4, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस अगर मैं निकालने के लिए बोलूँगा तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल नहीं सकते क्योंकि एक्सेस पर नहीं है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अपन ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी मेथड को यहाँ पर एक्सप्लेन करा है कि अगर आपके पास कोई दो कोऑर्डिनेट्स किसी क्वाड्रेंट के अंदर है जिसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, x1 y1 ये, x2 y2 ये, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर अपन ने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके h स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC और BC की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी यहाँ पर निकाली थी, वो वैल्यूज़ पुटअप करी हैं। अब वैल्यू अपन को चाहिए AB की यानी कि हाइपोटेन्यूस की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका ये वाला, ठीक है। नाउ फाइनली डिस्टेंस ऑफ AB का डिस्टेंस क्या होगा, ये अभी अपन ने निकाला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपके पास फाइनली डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन। ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा उसके लिए अपन एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका अभी नेक्स्ट में करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपना ये रहा, देखो, ऑब्टेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 एंड 5 6, ठीक है। ये आपको दे दिया पॉइंट। अब 2 3 और 5 6 आपको पॉइंट देने के बाद में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस पूछा है। तो अपन यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिसमें अपन इसको नाम दे देते हैं AB। A पॉइंट अपन ले लेते हैं 2 3 और B पॉइंट अपन ले लेते हैं 5 6, ठीक है। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार वापस लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB। डिस्टेंस ऑफ AB फॉर्मूला है अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है अपना x1 y1 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो होता है अपना x2 y2, ठीक है।
तो यहाँ अब अपन को सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप करके सॉल्व करने का है। देखो x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ सी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 9 प्लस 9 मीन्स रूट 18। ओके, रूट 18 आपके पास में डिस्टेंस आया है। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 18 के फैक्टर्स निकाल के, यानी कि 9 इंटू 2, 9 2 18 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो 3 रूट 2 सेंटीमीटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल है बिल्कुल। जस्ट आपको बस जो 2 पॉइंट्स दिए हैं उन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट और x2 y2 सेकंड कोऑर्डिनेट, दोनों की वैल्यूज़ आपको पुटअप करके सॉल्व करना है। अगर किसी नंबर का रूट निकल रहा हो तो उसको निकाल दो, और नहीं निकल रहा हो तो उसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके छोड़ दो। ये अपना आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं अब। ठीक है, ओके, तो अब ये अपना अगला क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x3 एंड 5 7 इज 5 देन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। सी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस दिया है 5 और 2 पॉइंट्स दिए हैं P और Q। ठीक है, अपन ने माना है कि ये पॉइंट P है और ये Q है। P पॉइंट अपन ने x और 3 को लिया है और Q पॉइंट अपन ने 5 और 7 को लिया है। ठीक है, अपन को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, आपको वैल्यू x की निकालनी है। लग रहा है कि टिपिकल है बट है नहीं है। सी सबसे पहले वही डिस्टेंस ऑफ PQ। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अपन यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है पहले कि ये वाला पॉइंट अपना x1 y1 होता है और ये वाला पॉइंट अपना x2 y2 होता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ PQ, सी डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन, सो अपन यहाँ पे इसकी जगह पे 5 लिखेंगे। यहाँ अपन को अब सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर अपन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ताकि यहाँ से रूट का साइन हट जाए। तो यहाँ अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। बोथ साइड मीन्स दोनों तरफ अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो आपके पास एक स्क्वायर के अंदर आ जाएगी। 7 माइनस 3 होता है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास पूरा स्क्वायर में आ गया। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। यहाँ आपके पास बचेगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। नाउ 25 माइनस 16 को अपन ने यहाँ ले लिया। यहाँ अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। यहाँ आएगा 25 माइनस 10x एंड प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो अपन ने यहाँ यूज़ करा है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला से अपन ने इसको ओपन करा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब अपन क्या करेंगे, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 का मतलब 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 मीन्स 9 और ये यहाँ पर आके माइनस का 25, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 25 माइनस 9 माइनस का 16, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 16 को वहाँ ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 16 इक्वल टू 0। अब अपन को ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब होता है कि इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट नंबर से और जो भी नंबर आएगा उसको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स के अंदर, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और प्लस करने पे
ओके तो यहाँ पर अपन को फैक्टर्स लेने हैं। फैक्टर्स आपके पास में आएंगे 8 एंड 2, ठीक है। 8 2 जा 16 होता है और 8 + 2 10 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x एंड प्लस 16 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो x माइनस 8 बचा। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 8 बचा। यहाँ आपके पास आया x माइनस 8 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइनली अपने पास में x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 8 आएगी और x की एक वैल्यू आपके पास आएगी 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। x की एक वैल्यू 8 और एक 2, यानी कि आपका जो पॉइंट है यहाँ पर x की जगह 8 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन जो थे ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। अब इसके और क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।